हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए साल 2009 में आई हुई मूवी ड्रैग मी टू हेल। दोस्तों, इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। IMDb पे इसकी रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। इस मूवी के अंदर ऐसे डीमन के बारे में बताया गया है जो इंसानों की सोल निकाल के ले जाता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो कि अपने बच्चे को लेकर कहीं पे आए हुए थे। ये आए थे एक औरत के पास जिसका नाम था सोम सेंटीना। ये उससे मदद मांगते हैं कि उनके बेटे की हेल्प करो, तो वो इन लोगों की मदद करने के लिए राजी हो जाती है। उसके माता पिता उसे बताते हैं कि हमारे बेटे ने 3 दिन पहले चोरी की थी इस चेन की। जब सोम सेंटीना उस चेन को अपने हाथ में लेती है तो हम देख पाते हैं उधर एक मक्खी को। इस मक्खी को आप ध्यान रखना। सोनसेंटीना उसकी मदद करना चाहती थी लेकिन हम देख पाते हैं कि वो उसकी मदद नहीं कर पाती और डीमन उसको खींचकर नर्क में ले जाता है। और इसी के साथ शुरुआत होती है मूवी की। अब हमें दिखाई जाती है क्रिस्टिन नाम की एक लड़की जो कि स्वभाव से काफी अच्छी थी और वो एक बैंक में काम किया करती थी। यहाँ पे क्रिस्टिन का मन था कि वो प्रमोशन पाए, वो असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहती थी। वो अपने बॉस से भी इस बारे में बात करती है तो उसका बॉस उसे बताता है कि इस लाइन में एक और लड़का लगा हुआ है जिसका नाम है स्टू, और मेरे लिए ये डिसाइड करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, मैं तुम्हें असिस्टेंट मैनेजर बनाऊं या फिर स्टू को। और तुम अगर असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहती हो तो तुम्हें जिंदगी में कठिन फैसले लेना सीखना होगा। उसके बाद से क्रिस्टिन यहाँ से चली जाती है और वो जाके मिलती है अपने बॉयफ्रेंड से जिसका नाम होता है क्ले। जब अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर वो जा रही होती है तभी हम देख पाते हैं कि क्ले को कॉल आता है उसकी मॉम का, जहाँ पे उसकी मॉम उसे बता रही होती है कि तुम्हें क्रिस्टिन जैसी लड़कियों के साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि तुम उससे ही बेटर डिजर्व करते हो। क्रिस्टिन जा रही होती है लेकिन वो ये आवाज़ सुन लेती है। जब वो ये सुनती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। और हो भी क्यों ना दोस्तों, किसी को भी इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। जब क्रिस्टिन अपने ऑफिस पहुंचती है तो वहां पर वो स्टू को देख पाती है जो कि बॉस को टिकट्स दे रहा था। क्रिस्टिन ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है क्योंकि स्टू यहाँ पे उसके बॉस को पटाने की कोशिश कर रहा था रिश्वत देकर। इस फीलिंग को मैं समझ सकता हूँ। कुछ लोग होते हैं चापलूस जो चापलूसी के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। क्रिस्टिन यहाँ पे उदास हो जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो अपना काम कर रही होती है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक औरत आती है जिसका नाम होता है सिल्विया गानुश। दरअसल दोस्तों, मिसेस गानुश ने एक लोन लिया था इस बैंक से और वो लोन को पे नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो यहाँ पे कुछ मोहलत मांगने आई हुई थी। अब यहाँ पे क्रिस्टिन उसे मोहलत देना चाहती थी लेकिन उसे अपने बॉस की बात याद आ जाती है जब उसके बॉस ने बोला था कि उसे जिंदगी में कठिन फैसले लेना सीखना होगा, इसीलिए वो मोहलत देने से मना कर देती है। सिल्विया उसे काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है इसीलिए उसे मोहलत दे दी जाए, लेकिन क्रिस्टिन नहीं मानती। आखिरकार उसे असिस्टेंट मैनेजर जो बनना था। सिल्विया उसके पैरों में गिरकर उससे मोहलत मांगती है लेकिन क्रिस्टिन नहीं मानती और वो उसे वहां से जाने के लिए बोल देती है। तब सिल्विया यहाँ पे गुस्सा हो जाती है और वो क्रिस्टिन को बुरा भला कह के वहां से चली जाती है। क्रिस्टिन के इस बिहेवियर को देखकर उसका बॉस काफी ज्यादा गुस्सा था, नहीं काफी ज्यादा खुश था और वो उसकी तारीफ भी करता है। वो उसे बताता है कि तुम्हें इसी तरीके के मुश्किल फैसले लेने होंगे। क्रिस्टिन अपने बॉस से तारीफ पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि इससे वो रास्ता खुल गया था उसके असिस्टेंट मैनेजर बनने का। जब रात के समय पर क्रिस्टिन अपने गाड़ी में बैठकर घर जा रही होती है तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर हमला कर देती है सिल्विया, जहाँ पे वो उसके एक बटन को तोड़ लेती है और वो उसे कर्ज दे देती है कि तुम मेरे पास रोते हुए आओगी। क्रिस्टिन उसकी इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देती। अब क्रिस्टिन पहुँचती है एक आदमी के पास अपना फॉर्चून जानने के लिए। वो उसे पैसे देती है और अपना फॉर्चून बताने को कहती है। जब वो आदमी उसका फॉर्चून देख रहा होता है तो हम देख पाते हैं कि वो उसके हाथ को फेंक देता है क्योंकि उसके अंदर उसे दिखाई दे रहा था एक डीमन। वो उसे बता देता है कि तुम्हारा किसी इविल एंटिटी से बहुत जल्द सामना होने वाला है और मैंने तुम्हारे फ्यूचर में इविल एंटिटी को ही देखा है। हम देख पाते हैं कि जब क्रिस्टिन अपने घर में अकेली होती है तभी उसकी लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। उसको परछाई में एक जानवर दिखाई देता है जो उसके ऊपर हमला कर देता है। जब क्ले उसके पास आता है तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो सही से समझा नहीं पाती। एक रात को जब क्रिस्टिन सो रही होती है तभी हम देखते हैं कि उसके मुंह के पास भी मक्खी बैठी हुई
हुई है। जैसा कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, उस चेन के ऊपर भी मक्खी बैठी हुई थी, यानी कि इस मक्खी का और उस डीमन का कोई ना कोई संबंध जरूर है। दूसरी साइड हम देख पाते हैं स्टू और क्रिस्टीन को, जहाँ पे स्टू क्रिस्टीन से कुछ बात कर रहा होता है, लेकिन क्रिस्टीन का ध्यान डीमन की तरफ था। उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे डीमन उसके सामने ही हो, इसीलिए वो स्टू के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाती है। जब उसका बॉस उसके पास आता है तो हम देख पाते हैं कि उसकी नाक से खून आने लगता है और वो वहां से चली जाती है। क्रिस्टीन की हालत यहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे तो करे क्या। स्टू इस चीज का फायदा उठाता है और वो क्रिस्टीन की फाइल को चुरा लेता है, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है, या फिर कहें कि किसी भी हद तक गिर सकता है। क्रिस्टीन अब समझ चुकी थी कि उसकी मदद कोई अब कर सकता है तो वो है केवल सिल्विया। तो वो पहुंच जाती है सिल्विया के पास, लेकिन जब वो सिल्विया के घर पहुंचती है तब हम देख पाते हैं कि वहां पे उसे उसकी बेटी मिलती है, जो कि बताती है कि उसकी माँ मर चुकी है। क्रिस्टीन को ये जान के काफी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि अब उसके बचने का आखिरी रास्ता भी खत्म हो चुका था। वो पहुंच जाती है उसी फॉर्चून टेलर के पास और उससे मदद मांगने की कोशिश करने लगती है। फॉर्चून टेलर उसे बताता है कि वो डीमन अब तुम्हारी सोल लेकर ही जाएगा। हाँ, लेकिन एक तरीका है जिसके जरिए तुम अपनी जान बचा सकती हो, तुम्हें किसी एनिमल को सेक्रीफाइस करना होगा। अब इस बात के लिए क्रिस्टीन साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो एक वेजिटेरियन थी और वो जानवरों से काफी ज्यादा प्यार किया करती थी। वो उसकी बात को सुनकर अपने घर पे आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन उसे परेशान करने लगता है। वो उसे इस जगह से उस जगह तक फेंकने लगता है, जिसकी वजह से क्रिस्टीन काफी ज्यादा टूट जाती है और उसे ना चाहते हुए भी अपनी बिल्ली को मारना पड़ता है। वो अपनी बिल्ली का सेक्रीफाइस कर देती है इस उम्मीद में कि शायद अब तो उसकी जान बच जाए। तभी वहाँ पर क्ले आ जाता है और वो उसे खाने के लिए बोलता है, तो वो उसे खाने पर चलने के लिए बोलता है। तो क्रिस्टीन इसके लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अब सब कुछ सही हो चुका है। क्रिस्टीन चली जाती है क्ले के माता पिता से मिलने के लिए। वहाँ पे सब कुछ सही जा रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि क्रिस्टीन के मुंह से निकलती है मक्खी। ये मक्खी हर जगह है। क्रिस्टीन को एहसास होता है कि जैसे यहाँ पे कोई डीमन आ रहा है, इसीलिए वो चीजों को फेंकने लगती है। उसकी इस हरकत से क्ले के माता पिता काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। क्ले जब क्रिस्टीन के पास जा रहा होता है कि तभी हम देख पाते हैं कि उसकी माँ उसे रोक लेती है। वो उसे बोलती है कि उस पागल लड़की को जाने दो, तुम्हें उसके पीछे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम ऑडियंस भी कंफ्यूज थे और साथ ही साथ हमारे साथ थी कंफ्यूज क्रिस्टीन। वो पहुंच जाती है उसी फॉर्चून टेलर के पास और उसे बोलती है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हुई, मैंने तो अपनी बिल्ली का सेक्रीफाइस भी दे दिया। तो फॉर्चून टेलर बोलता है कि मैं कोई 100% श्योर नहीं था कि इस तरीके की चीजें काम ही करेंगी। मैंने बस तुम्हें एक तरीका बताया जो कि मुझे पता था। अब मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा। अब तुम्हें किसी और के पास जाना होगा। वो उसे बताता है सोनसेंडीना के बारे में, जिसको कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में एक्सोर्सिज्म के लिए देखा था, जहाँ पे वो उस बच्चे को नहीं बचा पाई थी। वो उसे बोलता है कि इसके लिए तुम्हें काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो क्रिस्टीन पहुंच जाती है अपने बॉस के पास और उससे बोलती है कि वो उसे $10,000 उधार दे दे। तो उसका बॉस उसके लिए मना कर देता है, क्योंकि $10,000 काफी बड़ी रकम थी। क्रिस्टीन के पास यहाँ पे एक ही रास्ता था कि वो अपना सामान बेच दे, इसीलिए वो अपना सारा सामान बेच देती है, लेकिन इससे भी उसके पूरे पैसे नहीं हो रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे तो करे क्या। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि हमें सेविंग्स करते रहना चाहिए, पता नहीं बुरा वक्त कब आ जाए। तभी हम देखते हैं कि क्ले उसकी मदद करता है और वो पैसे दे देता है। तब ये लोग पहुंच जाते हैं सोनसेंडीना के पास, जहाँ पे सोनसेंडीना उसे बताती है कि मैं डीमन को अपने अंदर बुलाऊंगी और मैं अपना हाथ रखूंगी इस गोट के ऊपर, जिसकी वजह से वो डीमन इसके अंदर चला जाएगा और ठीक उसी टाइम पे इस गोट को मारना होगा। अब सोनसेंडीना यहाँ पे रिचुअल करने लगती है और वो डीमन उसके अंदर आ भी जाता है। क्रिस्टीन उसका हाथ रख देती है उसी गोट के ऊपर, जिसकी वजह से वो डीमन गोट के अंदर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग डीमन को मारने वाले होते हैं, तभी हम देखते हैं कि वो गोट एक आदमी को काट लेता है, जिसकी वजह से डीमन उस आदमी के अंदर आ जाता है। सोनसेंडीना उस आदमी के अंदर से उस डीमन को तो निकाल देती है, लेकिन साथ ही साथ उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे फॉर्चून टेलर उसे बताता है कि वो डीमन जा तो चुका है, लेकिन तुम्हारा पीछा भी नहीं छूटा, क्योंकि वो डीमन मरा नहीं है। अब ये लोग प्लान बनाते हैं उस बटन को गिफ्ट करने का। इन लोगों का प्लान होता है कि अगर ये बटन किसी और को गिफ्ट कर देंगे तो वो कर्ज उसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्रिस्टीन उस फॉर्चून टेलर से पूछती है कि क्या इस बटन को किसी मुर्दा इंसान को दिया जा सकता है। तो फॉर्चून टेलर बोलता है कि हाँ, इसे दिया जा सकता है। अब क्रिस्टीन पहुंच जाती है उसी एनवेलप को लेकर सिल्विया की ग्रेव के पास और वो सिल्विया की ग्रेव को ही वो गिफ्ट कर देती है।
अब यहाँ पे क्रिस्टीन हो चुकी थी पूरी तरीके से फ्री, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसने अपनी जान बचा ली हो और अब वो पूरी तरीके से सेफ है। अब यहाँ पे हमें एक नई सुबह ही दिखाई जाती है। सिल्विया अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए ब्लू ड्रेस पहनती है और हम देख पाते हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंच जाती है, जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड उसी एनवेलप को गिफ्ट करता है उसे। जब क्रिस्टीन उस एनवेलप को देखती है तो वो काफी चौंक जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये एनवेलप यहाँ पे कैसे आया। दरअसल दोस्तों, जैसा एनवेलप क्रिस्टीन के पास था ठीक वैसा ही एनवेलप क्ले के पास था और इन दोनों के एनवेलप आपस में बदल गए थे। जो एनवेलप क्रिस्टीन ने सिल्विया की ग्रेव को गिफ्ट किया वो एनवेलप था क्ले वाला, और जो क्ले के पास एनवेलप वो है क्रिस्टीन वाला, जिसकी वजह से वो डीमन वहाँ पे आ जाता है और वो क्रिस्टीन को हेल में ले जाता है और क्ले बेचारा वहाँ पे खड़ा खड़ा यही देखता रह जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड हेल में जा चुकी है। दोस्तों, इसी के साथ खत्म हो जाती है ये मूवी। इस मूवी की एंडिंग बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। क्रिस्टीन काफी अच्छी लड़की थी, लेकिन फिर भी उसे सजा मिली जबकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मूवी की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।